एंड में, तो अच्छा नहीं लगता है। या तो मत आओ तो रहो पूरा एंड तक में यार। ई आयोटा एन थीटा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ तो भूल गया। हाँ हाँ, और इसका ज्योमेट्रिकल हमको क्या फील आया कि भाई अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का अगर क्यूब करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा ना। अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा। आप इस बात को पकड़ के रखो कि जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो कहाँ बनेगा, बताओ यार। आप लोग बोल ही नहीं पाते हो यार, फिर मजा नहीं आ क्या, अभी भी थक गया क्या तुरंत ही। हेलो, क्या अभी थक गए क्या तुरंत, अभी आज ही अभी थक गए क्या। नहीं, फिर बोलो ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ बनेगा। एन थीटा है, थ्री थीटा में, हाँ 3 थीटा पे। थ्री थीटा। थ्री थीटा पे ना, फिर क्या दिक्कत आई, कि बोल को नहीं रहा यार फिर। चमका नहीं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, यही नहीं चमका, समझा सर। फिर बोल को नहीं रहा है कोई भी। हाँ, यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों पॉइंट क्लियर, ज्योमेट्रिकल चीज क्लियर है क्या अच्छे से। यस सर। हाँ सर। भाई यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड यार, इतना क्लियर है क्या। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन होता है, मतलब कुछ खास नहीं होता है, जस्ट लाइक कि मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 5 क्या होगा। cos 5 थीटा आयोटा साइन। हाँ, दैट विल बी cos 5 थीटा प्लस, बोलिए, आयोटा साइन 5 थीटा। आयोटा साइन है 5 ना। और अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या आएगा बताओ तो, 5c नॉट cos 5 थीटा, राइट। हाँ बोलिए, प्लस 5c1 cos power 4 theta 4 थीटा, हाँ जी, theta sin theta साइन थीटा के साथ जी आयोटा। आयोटा फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -5c2, बोलो बेटा, cos cos क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा sin square theta साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ही रहेगा -5c3 cos square theta sin cos स्क्वायर iota साइन क्यूब थीटा आयोटा, है ना। और यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 5c4 cos theta sin raised to 4 theta साइन रेस टू 4 थीटा, और लास्ट वाले में प्लस 5c5 कॉस, खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन 5 थीटा इंटू आयोटा। तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट खेलेंगे तो क्या आ गया बताओ, cos 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए, cos 5 थीटा, हेलो, -5 नहीं, -5 नहीं, 5c2 ना, तो क्या आएगा बोलो, -10 cos क्यूब थीटा इंटू, कमान यार, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 5 cos थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अभी तो आपके सिलेबस में तो कोई इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं आएगा, लाइफ में जब फ्यूचर हायर मैथ्स पढ़ोगे तो कई बार चीजें यूज आ जाती हैं, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ये बात चमकती है क्या। नाउ इफ यू चेंज दिस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, you will get the cos 5 theta completely in the terms of whatever you say। यहाँ तक क्लियर है क्या। हाँ सर। यस यस सर। सर ये तो बेसिक एप्लीकेशन, ज्यादा अपने को काम का नहीं है कोई खास। अपने जो ज्यादा काम खास का है ना, वो खास यहाँ पे है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मैंने जो दोनों प्रूफ किए हैं, दोनों में ही ये जो n था क्या था, इंडिया एक नेचुरल नंबर था। no. क्या था, नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, यस सर। यस यस सर सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, नहीं सर। ठीक है। अब भी इसी चीज में मैं अगर इसको इंटीजर कर दूं, मतलब मैं निगेटिव कर देता हूं, तो भी ये होल्ड करेगा, बताओ कैसे। तो इस बार कैसे प्रूफ होगा, -n लिया, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी चीजों को, मैं बेसिक 10th की अलजेब्रा से ये किया, क्या कर रहा हूं देखना ध्यान से, ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। भाई हेलो,
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n चमकता है नहीं चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान दीजिएगा। अभी इसको मैं इस n को नीचे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर। अभी इसको मैं अंडर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मैं? कर कर सकते सकते। अभी रैशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा? भाई रैशनलाइज नहीं कर सकता हूँ, नहीं आता रैशनलाइज करने। रैशनलाइज मुझे करने आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता है। तो मैंने ये फॉर्मूला किसके लिए प्रूव कर दिया फिलहाल तक के लिए? 1 और 2 मिला के n और माइनस सर हाँ, इंटीजर तो मतलब इंटीजर तो मैंने किसके लिए? हाँ जी, तो बेटा मैंने क्या प्रूव कर दिया? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज n इज इक्वल टू क्या होगा? cos n थीटा प्लस आयोटा आई साइन साइन n थीटा वेयर बेटा n बिलोंग्स टू इंटीजर। DMT 1 अच्छे से क्लियर है क्या? यस DMT 1 में कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? नहीं सर। नहीं है, कॉपी करिए। कल जो पढ़ाया था मैंने, जैसे आज में संजय ने होमवर्क वो 10 क्वेश्चन अलजेब्रा वाले मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। कल जो पढ़ाया था अच्छे से रिवाइज कर लिए उसको, दिमाग में बैठा। मैंने कहा था आधे घंटे लेके सो जाना क्वेश्चन के हाँ साथ, सर। क्योंकि एक बार आंखें बंद करके चीजें दिखनी चाहिए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स सर। नंबर का आर्ग्यूमेंट 10 डिग्री है, ठीक है? तो मिनिमम किस पावर से रेस करूं कि वो प्योरली रियल बन जाए, प्योरली इमेजिनरी बन जाए? 9। 9 से। इसकी फील आती है क्या? हाँ सर। इसकी फील आती है? मन से इमेजिन करके देखो ना, मन में बड़ा मजा आएगा। इमेजिनेशन फील आती है कि ई आटा 10 थीटा था और मैं क्या चाहता हूँ वो 90 बन जाए ना। हाँ सर। भाई साहब इसकी फील आती है नहीं आती है? साफ साफ क्लियर है ना? हाँ सर। कॉपी करिए अच्छे से, DMT 1 अच्छे से कॉपी करिए। आज ज्यादा नहीं करेंगे, DMT 2 पढ़ाऊंगा मैं और फिर मैं होमवर्क दे दूंगा। नहीं, थोड़े क्वेश्चन में कर, हाँ मैं थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पहले आज आपको, मॉडुलस वाले। कॉपी कर लिया? यस बोलो कॉपी हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर।
हो गया सर। नहीं सर। थोड़ा सा जल्दी कॉपी कर लो यार, एक पेज कॉपी करने में इतना समय लगेगा। अरे भाई कोई बताएगा कॉपी हो गया? हाँ सर। अरे एक पेज कॉपी करने में 10 लाइन कॉपी करने में 1 घंटा लोगे तो क्या ही पढ़ा लूंगा मैं यार। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अभी कल की बात पे आता हूं मैं वापस से कि देखो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से x स्क्वायर इज 9, क्या मतलब होता है इसका? x into x is minus 9, x into x is नाइन। 9, यही मतलब होता है। ठीक है, यस सर। तो मैं अगर सिंपल सी 9 स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा? 9 into 9 81, और अगर मैं 9 की पावर हाफ करता हूं तो व्हाट डू आई मीन? +-3। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो Yes, sir. व्हेन वी से, ध्यान देना, व्हेन वी से x इज इक्वल टू a की पावर 1/n, इसका मतलब क्या होता है ये समझो आज। इसका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स ऑल सच x, ध्यान देना, ऑल सच x whose nth पावर इज a, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। यस सर। This is going to be a very important part for a theory of algebra, जो theory of equations का एक बहुत ही important part है। x is equals to a की power 1/n. What is the definition? Definition is all those x whose power n gives you a is your answer. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Just try to think what I'm trying to say. ये बात चमकती है? Yes, sir. हाँ, आप ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा मैं, आप बस कंसंट्रेट करो मेरे साथ। इतना चमकता है क्या? x इक्वल टू a की पावर 1/n का क्या मतलब होता है? Yes, sir. यस सर। आप मुझे बताओ x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। और डोंट थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर अलग अलग होता है, सब सेम होता है भाई। आपका रियल नंबर x एक्सिस पे था ना, उसका आर्गुमेंट क्या था? 0। तो x इक्वल टू 1 की पावर 1/3। आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 तो होगी। थिंक विथ कॉम्प्लेक्स, थिंक विथ कॉम्प्लेक्स, थिंक विथ कॉम्प्लेक्स। सर क्यूब रूट वाला, क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी। तो उतने बड़े बड़े चीज नहीं बोलता मैं रूट ऑफ इनफिनिटी। आपको सब 1 ओमेगा स्क्वायर बोलने बैठ जाओगे, वो मुझे नहीं। x cube minus 1 equal to 0 करके solve। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। मैं कॉम्प्लेक्स से चाह रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं कि आप कॉम्प्लेक्स से मुझे बता सकते हो क्या कि आप मुझे आप मुझे क्या कार्टेशियन प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में 3 ऐसे एक्स बताओ जिसका क्यूब करने पे 1 आता हो। बताओ। नहीं फील आ रही आपको? इस आर्गेंट, सुनो, आपको इस आर्गेंट प्लेन में ऐसे नंबर्स चाहिए, ऐसे थीटास चाहिए इनका क्यूब करने पे आप वापस से 1 पे पहुंच जाओ।
cos 0 plus I sin 0 करके लिखना। मैं नहीं चाहता लिखना वैसे अभी। मैं चाह रहा हूं आप मुझे सोच के बताओ, ऐसे तीन पोजीशन, ऐसे पोजीशंस यहाँ पे, इसका क्यूब करने पे आप बार बार आपका क्यूब उस एक्स का, जब आप किसी भी पोजीशन का क्यूब करोगे तो क्या होगा, उसका आर्गुमेंट तीन गुना होके, थ्री टाइम्स होके कहाँ पहुंच जाएगा, वापस से जीरो पहुंच जाएगा ना। हाँ तो आप हाँ बताओ ना सर। ऐसा कौन कौन सा आर्गुमेंट होगा दुनिया में। 1/3 होगा। 2π/3। एक तो 2π/3 दिख रहा है क्या, हाँ सर। 2π/3 दिखता है क्या आपको, बताइए। हाँ सर। इसका क्यूब करोगे हाँ तो सर। कहाँ पहुंचोगे, 2π/3 का क्यूब करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, 2π पे पहुंचोगे ना। 2π कहाँ पे, वापस वहीं पे है ना, 1 पे ही। नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ सर। और बताओ, और बताओ, 4π/3 और बताओ, 6π/3 6π/3 तो 2π है ना वापस से। yes sir और बताओ, 8π/3 8π/3 वो तो वहीं पे 8π/3 कहाँ पे आएगा, बताओ सिस्टम में 8π/3 कहाँ पे आएगा। 2π/3 2π/3 समझ में फील आपको थोड़ी सी फील आई, थोड़ी सी फील आई क्या मैं क्या कह रहा था। yes sir हाँ सर। अच्छा, x इक्वल टू 1 की पावर 1/4 बताओ ज्योमेट्रिकली क्या होगा सिस्टम, क्या चाहिए तुमको। x की पावर 4 आर्गुमेंट को 4 π/2 तो सबसे एक्स एक्सिस का आर्गुमेंट का 4 टाइम्स करने पे 1 आ जाए। 1 आ बताओ तो कौन कौन सा दुनिया में ऐसा आर्गुमेंट है। 90 डिग्री। π/2 5/2 ओके π 3π ओके, पाई से कैसे आएगा, पाई का 4 टाइम्स 4π वापस से वहीं पे, ठीक है। और 3π/2 ये चमक रहा है 3π/2, आप बोलते रहो, आप बोलते रहो। 3π/2 का 4 टाइम्स कहाँ पहुंचेगा, 6π 6π। और और एक तो जीरो है ही है, आई थिंक बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से। अरे कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताओ अच्छे से, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। yes sir सर। आपको बस मैं फिजिकल फील दे रहा था कि मैं क्या मीन कर रहा हूँ। एनीवेज आई डोंट मीन एनीथिंग, आई जस्ट मीन वन थिंग कि x इज इक्वल टू a की पावर तो आपको क्या समझ में आया, x इक्वल टू 1 a की पावर 1 का क्या फिजिकल मतलब होता है, ऐसा x जिसको, फिर से शांति छा गई। n तो टाइम्स जिसका आर्गुमेंट अबे आर्गुमेंट बाहर में गया, ऐसा जिसकी nth पावर a हो जिसको n बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, a a आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं सर। nice sir की फील आती है मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ सर ये डेफिनेशन किसी को प्रॉब्लम कर रहा है क्या, नहीं सर। आगे बढ़े फिर। हाँ सर कॉपी कर लिया आपने, आप कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ जी, क्या हुआ जी आज, कौन कौन आया था, कोई आया था, हाँ कौन कौन आया था, पांडे आया था, काव्या 10 विकेट 10 विकेट 5-7 विकेट लिया एक ही मैच में, काव्या जितना 3 मैच में नहीं लिया, काव्या फिनिश्ड। लेफ्टी बैट्समैन अच्छा लगता है, अरे अच्छे ओवर मिले कुछ खराब तो नहीं, पता नहीं। कॉपी कर लिया ना, बहुत कम क्या कर रहा था, कॉपी कर लिया सारा आयुष पात्रे ने मारा, ठीक है। कौन सा, कहाँ पे, किधर, कौन सा,
हाँ 2 मिनट रुक जाओ, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ बार बार। कितने बजे करना है? सेकंड स्लॉट में तो ठीक है। तो आते हैं अपन, कहाँ आएंगे बताओ? अरे हेलो भाई, कहाँ आएंगे? DMT2 DMT2 पे आएंगे ना दोस्त। तो DMT2 forms the basis of your theory of equation, which goes like this: cos theta plus iota sin theta। और ये बात ध्यान रखना कि ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा कोई जादू नहीं है। ये बात चमकती है ना, कोई जादू नहीं है, वो एक नंबर है। कहाँ का नंबर है? आर्गेंट प्लेन का नंबर है। अच्छा, जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रखे हैं, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 1 है ना? आपको ये समझ में आता है ना? तो मेरा सेकंड जो क्वेश्चन आपसे ये है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा कोई दुनिया का नया नंबर नहीं पैदा हुआ है। इसी में अगर sin थीटा 0 हो जाए तो जो आप बचपन से पढ़ा आ रहे हो वही है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू दिस सिस्टम की पावर 1/n क्या होता है। ठीक है, तो नाउ दिस इज अ गुड टास्क फॉर यू। तो इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का पावर 1/n, कैन यू सॉल्व फॉर मी ज्योमेट्रिकली? जो आपको अभी पिछले पेज पे सिखाया था, जो फील आई थी आपको, आप सोच सकते हो क्या कौन कौन सा एंगल होगा खुद से? कि मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं कि 5 मिनट दूं? सोचोगे? सर ट्राई करते हैं। 5 मिनट दो ना। जो मैंने आपको 1 की पावर 1/3 दिखाया था ना, मैंने 1 की पावर 1/3, तो 1 कहाँ था आपका? 1 आपका यहाँ पर था, राइट? Yes, sir. अभी आपका cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा कहाँ पे है? कहीं पे होगा, कहीं पे हाँ, सर। होगा। तो आप क्या खोजना चाहोगे इस सिस्टम में? ऐसे पोजीशंस जिनका जब Yes, sir. हो गया जो पावर n करो तो वापस से किधर को आ जाओ? थीटा पे। थीटा। इसकी फील आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 5 मिनट लेकर ट्राई करो, ठीक है? ध्यान से ट्राई करो। ऑब्वियसली मैं फॉर्मूला दे दूंगा, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बट 5 मिनट ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको। इसका बैट टूट गया है। कहें गलत खेलता है ना वो। हाँ टूटा नहीं है सर, बोले टूटा नहीं बोलते, बोलते बोले तो छीलना बोलते पहले सारे बैट मिलते। कहाँ चोट लगा? मुझे चोट क्या लगा वैसे बैट में और यहाँ पता गया था सुबह यहाँ पर खड़ा था, थ्रो मारा से इधर मार कौन? फील्डर था बर्तन में क्या था, उसके ऊपर ना एक हाथ डाला हुआ था, चल रहा था बॉल डालने मुझे तो चल गया काफी अंदर मैं पूरा पैर ही ऐसे फोल्ड हो गया। मैं मेरा जब मैं आया चुप रहा, क्लास है। मसल से जीत जाए। उमर खान मारा सही। हाँ तो उसी तो मजाक बनाते हैं ना, आला अब्दुल सर वही तो मजाक बनाते हैं।
हाँ भाई किस टूर्नामेंट का पैसा मांगे थे 2100 रुपया? टूर्नामेंट का खत्म होने के बाद पैसा दिया करो हमेशा। मांगे थे कुछ भी पढ़ो ना। विराट कोहली सब बाहर थे, हरिंदर सतपाल देखो वीडियो देखे, वो सब बाहर सब दौड़ रहे हैं। सामने टीम हमारी टीम जो है बैटिंग चली फील्डिंग चली बस 8 प्लेयर बाहर से सारे रोशन से ये बाहर था। सर्वेस्टर को फोन किया, सर्वेस्टर बोल निकाल दिया मैंने रोशन से पोस्ट में से टूर्नामेंट में से। बोले कि रेहान मेरे निकाल नहीं वो बोले कि रोशन से कुछ श्योर नहीं था, कभी कह रहे हैं आ रहे हैं, कभी कह रहे नहीं आ रहे हैं। क्यों 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 सीखी तो मैं खेल दो खेल दो। अरे भाई कुछ हुआ क्या तो बताना पड़ेगा लग रहा है। अरे यार थक गए यार। सर cos n हाँ भाई। plus theta plus I sin n plus 1 theta. cos N plus 1 theta plus I sin n plus 1 theta. cos n plus 1 थीटा। सर इसमें थीटा बाय एन भी तो हो रहा है मतलब। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो थीटा बाई एन, तो ये आप समझे नहीं ना क्या करना है आपको। आपको चमका नहीं एक्चुअली, आप सोच नहीं पाए। 2 पाई बाय थीटा प्लस एन भी होगा, थीटा बाय एन। हाँ वही तो। चलो ठीक है मैं करके दिखाता हूँ, आपको फील नहीं है। इसको मैं मान लेता हूँ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ये क्लियर है? Yes sir. हाँ जी, इसमें क्या समस्या आ गई। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होगा बोलो। cos अल्फा अल्फा की पावर है। अब डीएमटी 1 से। cos n alpha अच्छा आपको ये तो क्लियर है ना कि मैं निकालूंगा क्या, मेरे को अल्फा निकालना है कि थीटा निकालना है? alpha. अल्फा निकालना है, ठीक है। अब देखो मैं समझाने का काम वैसे समझा रहा हूँ, आप नहीं भी समझो अंतर नहीं पड़ता, लास्ट का फॉर्मूला ही आपको आईआईटी पहुंचाने के सक्षम होता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अभी cos थीटा इक्वल टू cos n Cos क्यों भाई? real part to रियल पार्ट इक्वल्स ओके जी, अभी ये हो गया है ना? हाँ सर। ठीक है, अभी ये क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बन गई। yes. yes ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हमने क्या सीखा था बताओ। अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos n अल्फा है और sin थीटा इज इक्वल, मतलब एक काम हमें जो निकालना है मैं उसके सेंस से लिख रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को sin n अल्फा इज sin थीटा, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ होगा? हाँ सर। cos n अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा, इसका भी जनरल सॉल्यूशन कुछ होगा? yes तो मुझे अगर मैं थोड़ी देर के लिए n अल्फा को भूल जाता हूं और मैं n अल्फा की जगह बीटा लिख देता हूं और यहां भी बीटा लिख देता हूं, तो इस सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ ट्रिग्नोमेट्री से? बीटा इज इक्वल टू
n pi. 2k पाई प्लस थीटा ना। Sir, अरे 2k you want listen to me. You want sin beta equal to sin theta. You want cos beta equal to cos theta. cos theta. तो बीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा ही तो होना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ सर। नहीं फील आ रही? सर दोनों का इंटरसेक्शन होना पड़ेगा। yes that's what I'm trying to say। समझा सर। अरे आप सोचो ना, आप एक बार ना मैं शांत बैठ जाओ। ठीक है, सुनो, आपके मन में यार अगर डिवाइड कर दें, हाँ सर। है ना, और डिवाइड करने से आपके पास k पाई प्लस थीटा बन जा रहा है, राइट? यस सर। ये तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था ना, जब डिवाइड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? क्वाड्रेंट की प्रॉब्लम ध्यान आ रहा है? तो आप इस चीज को समझो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ तो कह रहा हूँ ना। साइन बीटा इज साइन थीटा, कॉस बीटा इज कॉस थीटा। तो 0 से 2 पाई में ये चीज कितनी बार हो जाएगी? एक बार ही हो। ये बात तो फिर आती है। हाँ Yes. आप चाहो तो जनरल डेरिवेशन कर दो यार। बीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर थीटा और बीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस। आप जनरल सीरीज एक बार लिख के देख लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में। तो ये आपको क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे पास क्या आ गया बताओ? n अल्फा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा। 2k पाई प्लस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2k पाई प्लस थीटा पाई n। 2k पाई प्लस थीटा बाई n। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अब क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन उठ जाता है। बताओ क्या क्वेश्चन उठेगा यहाँ से? कि ये k की, यहाँ पर k का वैल्यू फिक्स होता है कि k का वैल्यू क्या होता है? इंटीजर होता है ना? हाँ सर। बट आपको तो इतना फील आ गया कि हम तो सर्कुलर सिस्टम में घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है k का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है? 0 से n तक। I don't know। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसको मैं शो करूंगा। k कैन टेक एनी n कंजुगेटिव वैल्यूज। उसके बाद कंजुगेटिव वैल्यूज, उसके बाद जैसे पिछले वाले केस में आप 1 की पावर 1/3 निकाले थे, आप में से कुछ लोग कुछ बोले थे ना, 8π/3 बोले थे, नहीं बोले थे? हाँ सर। वो ओवरलैप था ना? यस सर। किसके साथ ओवरलैप था? पहली वाले। 2 पाई पहले वाले। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। एक काम करते हैं ना, सुनो तो, हम डालते हैं ना हम एक काम करते हैं यहाँ से ना, एक काम करते हैं, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 4 ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स राइट अल्फा। और k का वैल्यू ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3 4 ले लिए, 0 1 2 3 लिए। ठीक है, बताओ तो अल्फा का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? θ/4। हाँ जी, 2π प्लस θ/4। हाँ जी बोलिए। 2π प्लस θ/4। बहुत अच्छा। हाँ फिर 4π प्लस θ/4 और 6π प्लस θ/4। एक मिनट मैं सब जगह कम पड़ गया मैंने। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू 4π प्लस θ/4 और 6π प्लस θ/4। अल्फा इक्वल टू 6π प्लस θ/4। कुछ तो ऐसी फील आ रही है ना? लेट्स हाँ, से अब कोई ना k का वैल्यू, इसी में अगर मैं k का वैल्यू, मान लो मैं k का वैल्यू 4 डाल देता हूं, तो क्या एंगल आएगा? अरे बोलो ना भाई, क्या आएगा? 8π प्लस θ/4। 8π प्लस θ/4।
अच्छा, अगर k का वैल्यू 5 डाल दिए तो 10 पाई प्लस थीटा बाय k का वैल्यू कुछ 6 डाल दिए तो 12 सर यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ आप सर। मुझे बताओ, ये वाला जो है ये कौन सा है इसमें से पोजीशन? थीटा बाय 4 थीटा बाई 4 है, कैसे बताओ? अलग अलग 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा बाई 4 ना, तो ये पोजीशन कैसे आई होगी? जहां पे थीटा बाई 4 रहा होगा उसी में 2 पाई और ऐड हो। चमक रहा है क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि यहाँ पर Yes. मान लो तुम्हारा थीटा बाई 4 है, उसी में तुम 2 पाई और ऐड कर दिए ना, कहाँ पहुंच गए? वहीं पे। a इक्वल टू 5 में बताओ। 2 पाई प्लस थीटा बाय 2 पाई प्लस 2 2 पाई प्लस थीटा। चमक रहा है? ये कौन सा एंगल आ गया हाँ। बताओ? ये वाला पोजीशन है ना, ये वाला कौन सा आपको चमक रहा है? सर्कुलर पोजीशन हाँ सर। यस सर। आपको चमका कि k कैन टेक एनी एंड वैल्यूज एनी कंसेक्यूटिव वैल्यूज। आपने बचपन से पढ़ा है ना कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं किसी भी चीज के? अगर 1 की पावर 1/4 देंगे तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा इसका? 4 4 ही रूट्स होते हैं ना इसके। हाँ सर। क्यों 4 Yes, रूट्स sir. होते हैं? दिख रहा है? 5वां रूट क्यों नहीं हो सकता है? वो ओवरलैप कर जाते हैं। क्योंकि 5वां ऐसा पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसका आप पावर 4 करोगे तो वापस से 1 पे आ जाओगे। वो उन्हीं 4 पोजीशन में से कोई पोजीशन होगा। जो बेसिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन होती है कि n डिग्री का n रूट्स होता है, मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। n डिग्री का n रूट्स होता है। उसकी फील आती है यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा था? यस सर। आपको फील आई क्या मैं क्या बताना चाह रहा था? यस सर। है कि हम जो ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें बस क्या ध्यान देना है, जिन लोगों को समझ में कम आया, k कैन टेक एनी n कंसेक्यूटिव वैल्यूज। उसके बाद चीजें रिपीट ओवरलैप करती हैं। यहां तक चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। यू कैन टेक एनी n कंसेक्यूटिव वैल्यूज। आपकी इच्छा 0 1 2 3 यस सर। आपकी इच्छा 2 3 4 5 यस सर। 10 11 12 13 यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। ये बात चमकती है क्या? अरे भैया DMT2 क्लियर है क्या? हाँ सर। यस। कॉपी करिए। सर वो रिपीटेड रूट्स कैसे डिफाइन होते हैं? रिपीटेड रूट्स कैसे डिफाइन होते हैं? ठीक है, अभी जैसे कि मान लो हम लोग जिस सिस्टम में बात कर रहे हैं यहां पर, हम लोग हमेशा किसी भी नंबर का पावर 1/n कर रहे हैं, राइट? तो वहां पर तो जैसे मान लो कि तुम 1 की पावर 2 की पावर 1/5 1/6 कर रहे हो, वहां पर तो रिपीटेड रूट का सवाल ही नहीं उठ रहा ना। हाँ सर। इस सिस्टम में जो बात कर रहे हैं वहां पर तो रिपीटेड रूट का सवाल ही नहीं उठ रहा है ना कहीं से तो। हाँ। बट बात बहुत सही है कि रिपीटेड रूट कॉम्प्लेक्स में तो ऐसा कभी बनेगा नहीं, बिकॉज हम लोग हमेशा किसी नंबर का ही रूट ले रहे हैं। और वो जो रिपीटेड रूट आता है वो हमेशा तब आता है जब अलग अलग कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो। मतलब x की पावर n इक्वल टू 1 में रिपीटेड रूट थोड़ी ना आएगा। रिपीटेड रूट तो तब आएगा ना जबकि मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 भी सिस्टम में ऐसा लिखा हो, राइट? तो हाँ। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सेंटर बन जा रहा है उस पॉलीगन का। वहां पे 0 बन गया ना। रिपीटेड रूट तब आएगा जब जो यहां पर तुम देखो ये जो भी रूट्स आ रहे हैं इसका कुछ ना कुछ रेडियस आ रहा है, राइट? हाँ सर। ठीक है, और इस केस में और मान लो 1 बाई इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ पर तुम 0 की पावर 1/2 और 0 की पावर वो ले रहे हो ना, तो सॉर्ट ऑफ वैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, पता नहीं यार, देखना पड़ेगा इसको। रिपीटेड रूट को कॉम्प्लेक्स से मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 0 सर्कल का 0 रेडियस का सर्कल है, ऐसा अजीब सा हो जाएगा। स्टैंडर्ड तो नहीं है ऐसा, मैं फिर तो देख सोच के बताता हूँ, कुछ होना चाहिए, कुछ बना सकते हैं अपन, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉपी कर लिए क्या आप लोग? एक मिनट। डन सर। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। भाई आपसे ही पूछ रहा हूँ, 10 बार नहीं पूछेंगे, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा थोड़ी देर मेरे साथ आप खेलिए, फाइन। मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ खेलने के लिए, ठीक है? इसे मान लो, आपने खुद से भी कर सकते हो, अपने जो DMT2 की स्टेटमेंट है उसके हिसाब से चलते हैं, 1 की पावर 1/3 निकालते हैं। ओके, यस सर। तो 1 की पावर 1/3 कैसे निकालेंगे? 1 को पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो, क्या होगा? cos 0 प्लस cos 0 plus iota sin 0। आयोटा साइन 0। जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया सोचने का, खुद से सोच लो तो बड़ा फास्ट हो जाता। ठीक है, अगर DMT लगा दे तो क्या होगा बताओ? कम ऑन गाइस, अभी बताया ना आपको, क्या होगा बोलो? cos cos 2 to pi by 2k पाई, अब तो फॉर्मूला याद कर लो यार, प्लस 0/3 प्लस आयोटा साइन, अरे भाई हेलो, 2k पाई बाई 3। चमकता है। yes sir। तो क्या आया बताओ? e की पावर आयोटा 2k pi by 3। ओके बाय बाय। डाल दो 3 वैल्यूज, क्या क्या आ रही है बताओ? e की पावर आयोटा 0, e की पावर आयोटा, 2 pi। और अभी तो एनर्जी है ना यार, कल थक गए थे, आज भी थक गए हो क्या तुम लोग? 4 4 पाई pi बाई by 3, इतना 3। क्लियर है क्या? मैंने Yes. क्या डाला k का वैल्यू? 0 1 2 ना? Yes, sir. हाँ आप कुछ और डाल दो, क्या मन डालने का? 2 3 4 डालना, डाल दो। जब तक कॉम्प्लेक्स में डूबोगे नहीं, आज देखो कॉम्प्लेक्स का पढ़ना है ना, तो सुपरफिशियली मत पढ़ो, टाइम भी खराब करो, टॉपिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चन छोड़ दो एग्जाम में। अगर पढ़ रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो तमीज से दो, अदरवाइज टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं बनेगा, मैं लिख के दूंगा, नहीं बनेगा अगर आप हवा में पढ़ोगे तो। अभी मैं क्या डाला k का वैल्यू? 2 3 है जी 2 2 3 4 ना? जब प्लॉट करे क्या, आओ ऊपर वाला तीनों रूट्स प्लॉट करते हैं, कहाँ पे है? एक्स एक्सिस 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। चमक रहा है? हाँ सर। यस और ये कितना एंगल है भाई साहब? 4 pi 4 by पाई बाय 3। अच्छा जी, और ये 4 पाई बाय, और ये दूसरे, ये तीनों कहाँ पे हैं? 4 pi 4 by पाई 3। बाय 3। ये ई आयोटा 0 है, ये ई आयोटा 2 पाई बाई 3 है, ये ई आयोटा 4 पाई बाई 3 है, फिर
यही पॉइंट क्या है, ई आयोटा? 6 pi by 6 pi by यही 3. पॉइंट क्या है, ई आयोटा? 8 pi by 3. अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर. अरे पक्का झूठ बोल रहे हो? क्लियर है ना? हाँ Yes. सर. ये तुमको एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑब्जर्व करोगे, ये जो सभी जो कॉम्प्लेक्स जो आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सबका रूट की रेडियस कितना है? mod z 1. वन ही रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हाँ सर. हाँ सर. अरे भाई वन ही तो रहेगा, और क्या रहेगा, है कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. Yes. एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सर एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं इन तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करूं तो क्या बन रहा है? ट्रायंगल. ट्राइंगल। ट्राइंगल इक्विलैटरल है कि नहीं है? है सर. है सर. अरे मार डालो मुझे तुम लोग, इक्विलैटर है ना? हाँ अच्छा एक और ऑब्जर्व करो, ये जो रूट्स हैं इनका कॉमन रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है कि अलग अलग है? कांस्टेंट. तो रूट्स कैसे हैं? AP. जीपी. अरे मैडम बहन, रूट्स जीपी में है, एपी कहाँ से हो गया बे? तो जीपी बोले. ने वो बहन ने एपी बोला था शायद। हाँ सर. GP है सर. हाँ, अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. मैं बिल्कुल बेसिक चीज कह रहा हूँ, इतना क्लियर है? हाँ हाँ सर. सर. कॉपी करो जरा इसको। और ठीक है, आप पहले निकालो, फिर आपको पहले आप देखो, अभी कैसा है ना कि मतलब ठीक है, आप पहले फॉर्मूले से करो, कोई दिक्कत नहीं है, देन वी कैन गो विद द शॉर्टकट्स की पॉली, आप फॉर्मूले से करो और आप अपने अंदर से फील आने दो, तो ओनली इट इज फायदेमंद, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता रटवाने का चीज। मतलब आप देख सकते हो चीजों को, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से सॉल्व करो, जो जो चीज सोच पा रहे हो ना, सोच के अप्लाई करो चीजों, जितना जितना जो जो चीज आपको मतलब कैसे बोला जाए उसको, कॉमन सेंस आपका मतलब कह रहा है हाँ यार सर सही कह रहे हैं, उस टाइप से जो आपको समझ में आ रहा है उससे आप करो, अगर कोई फायदा नहीं मेरे करने का। तो DMT2 का यूज, सबसे मजेदार यूसेज क्या आ रहा है? रूट्स रूट्स निकालने निकालने में ना। सर वो जो एक हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर जो क्वाड्रेटिक में बताते हैं कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, सर वो क्यों होता है? इमेजिनरी रूट्स पेयर में आता है, जो क्वाड्रेटिक में बताते हैं, राइट? तो वो क्यों होता है, हाँ सर. ये पूछ रहे हो? तो वो तो अरे वो तो ऑब्वियस है, उसका तुम क्या ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशन चाह रहे हो कि अलजेब्रिकल इंप्लीकेशन चाह रहे हो? ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे कैसे देखेंगे उसको? ग्राफ पे कैसे देखेंगे? देखो हम लोग जितना भी ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप को उसके लिए मैं काम करता हूं ना, x-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आप रूट प्लॉट करिए इसका, है ना? अरे यहाँ पे आएगा ना इमेजिनरी रूट, की नहीं आएगा बेटा? आएगा सर. बनाइए। एल्जेब्रिकली क्लियर है ना क्यों आता है? एल्जेब्रिकली क्लियर नहीं है कि जो रूट डी होता है वो इमेजिनरी हो गया, तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ -d/2a, सब कुछ रियल रियल है, वो चीज क्लियर, वो भी क्लियर नहीं है। सर पर वो तो मतलब आगे की डिग्री के लिए भी वैलिड रहता है ना, 3 डिग्री 4 हाँ डिग्री. हाँ, यस यस यस, तो हर जगह रीजन वही रहता है ना। अच्छा तुम ये कह रहे हो बाकी सब में भी वैसा ही क्यों, रूट कॉम्प्लेक्स रूट्स आर इन पेयर्स, ऐसा कह रहे हो? हाँ हाँ सर. ओके ठीक है, तो अभी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, करिए निकालिए, इन सभी रूट्स को प्लॉट करिए ज्योमेट्रिकली,
प्रॉपर फिगर उगर बना के, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया है आपको, तीनों रूट्स। मैंने भैया तीनों रूट्स प्लॉट करके आपको ट्रायंगल दिखाया है ना, सर्कल फर्कल दिखाया है ना, यस सर। ये जीपा जीपी बोला है ना। हाँ हाँ, तो ये 7 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है जी, जरा करा जाए। चलिए सॉल्व करिए, 8 क्वेश्चन है आराम से। हर एक पे एक पेज देख के तुम जो जो चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, वॉट एवर यू आर एबल टू ऑब्जर्व, वॉट एवर डू दैट।
अरे प्लॉट हो रहा है, कुछ मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल ही कुछ हो रहा है। हाँ सर। अरे बड़े एंजॉय, जानते हो 2 मिनट अगर अच्छे से 2 मिनट मैंने ढंग से नहीं लिखवाया है, मैंने बस उड़ते उड़ते लिखवाया है, ठीक है? तो ये उड़ते पंजाब में ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तुमको बड़ा मजा आएगा, तुम ज्योमेट्रिकली प्लॉट कर सकते हो रूट्स को, पता है, फटाफट। बट टाइम लगेगा तुमको थोड़ा सा, तो 2 मिनट आराम से सोच के देखो। सर मतलब पहले तो फॉर्मूला से करना है ना? इफ यू आर कंफर्टेबल विथ जो मैंने ट्रायंगल वाला बताया था, इफ यू वांट टू डू विथ डायरेक्टली, इफ यू कैन थिंक ज्योमेट्रिकली, आई गॉट नो इश्यूज, बिकॉज माय फाइनल एम इज कि आप ज्योमेट्रिकली कर पाओ। आप फॉर्मूले से कहा जाते हो, आप फॉर्मूले से करके प्लॉट करो। आई नीड द फाइनल प्लॉटिंग। मतलब देखो, एक तो फॉर्मूले से प्लॉटिंग हो सकती है, फॉर्मूले से रूट, और रूट से प्लॉटिंग, और दूसरा क्या हो सकता है, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग से रूट। समझ रहे हो? तो वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल, अभी आज ही सीखे हो तो बेटर है कि आप फॉर्मूले से रूट प्लॉट करके प्लॉटिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लॉटिंग करिए, प्लॉटिंग करिए, रूट निकाल के प्लॉटिंग करिए, वो जरूरी है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। सर ये रूट्स को ज्वाइन करती है तो फिगर बन रही है, वो हमेशा रेगुलर ही बनेगी ना? यस, यस, दैट इज द ब्यूटी। तो फिर से वो पेयर्स वाला भी प्रूफ हो जाएगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, क्योंकि इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड वुड कम टू, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर वुड कोइंसाइड ना, तो इमेजिनरी पार्ट्स वुड कैंसिल आउट। अब वैसे इतना इतना डिटेल में पेयर वाला तो ऐसे ही प्रूव हो जाता है यार। अगर मान लो n रूट्स, मान लो एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं 5 डिग्री का, ठीक है? तो 5 रूट, तो और मान लो कि उसका तुम कहते हो कि ना जी ना, 4 रूट रियल, 1 रूट कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो अगर 4 रूट रियल, 1 रूट कॉम्प्लेक्स है, तो तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आयोटा वाला टर्म बच जाएगा ना। तो आयोटा वाले को निगेट करने के लिए ऑब्वियसली आयोटा की बहन चाहिए ना साथ में। If you are हाँ सर। having x minus a plus iota b, to negate that nonsense, you need x minus a minus iota b, na? Else your left side becomes complex, right side becomes real. That's not practically feasible, na? समझे क्या? हाँ सर। यस।
अरे नेट चल रहा है, नेट चला गया मेरा। चल रहा है सर। मेरे मोबाइल में क्यों नहीं चल रहा था? अजीब स्थिति है। पता है, मेरा मोबाइल ही खराब हो गया। क्या अपने आप नेट चला लगता है। तंग आ गया मुझसे भी। है जी, प्लॉटिंग हो गई जी। हो रहा है सर।
क्या चल रहा है? करके दिखाएं कि हो रहा है? करना तो पड़ेगा ही मुझे, ऐसे कैसे करूं? और x-1 में क्या करें? क्या बोल रहे हो? x-1 में क्या करें सर? x-1 में क्या करें? वैसे ही करेंगे, और कैसे करेंगे? कोई दूसरा पहला वेरिएबल क्वेश्चन, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो 1 को आप क्या लिख सकते हो? cos cos 0 0 प्लस आयोटा I साइन 0। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? तो x की नहीं। वैल्यू क्या होगी? cos 0 plus iota sin 0 की पावर 1/4। बिल्कुल आराम से करेंगे, आई समझते हो, ठीक है? अभी आज फॉर्मूले से कर रहे हैं बस। तो क्या वैल्यू जाएंगी? e की पावर आयोटा 0, e की पावर आयोटा 5/2, e की पावर आयोटा। अरे आपको चमक रहा है ना फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, कि हवा में बातें जा रही हैं? क्लियर है? 3π/2। यस सर हाँ है ना? जरा प्लॉटिंग करें इसका, क्या प्लॉटिंग आ रहा है? कौन सा रेगुलर फिगर बना है? स्क्वायर रूट्स आर फॉर्मिंग। स्क्वायर। क्या भैया Square। कन्हैया पटेल क्लियर है? हाँ सर। अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा? सर हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड वाले में x की पावर 5 इक्वल टू 1, ऊपर का ये एग्जैक्ट कॉपी होगा ना? रूट लिख दूं सिरा में? e आयोटा 0, e आयोटा 2π/5 e आयोटा iota 4π/5 है जी, 4π/5 e आयोटा 4π/5 6π/5 e आयोटा। 8π/5 8/5। अगला जरूरत पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं ना? क्यों? क्या ओवरलैप हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे क्या बना बताओ? पेंटागन कौन सा रेगुलर फिगर बना मेरे दोस्त? 2π/5 2π/5 कहाँ पे है? है जी। और ये क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट। ये बात चमक रही है? हाँ Yes, सर। sir. तो आपको ये फील आती है क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन बन गया ना जेईई मेंस का, इसके कितने रूट्स का रियल पार्ट नेगेटिव है? 2 बताओ। 2 का। चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ दोस्त? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे यू नीड टू एंजॉय द फिगर, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न। एक बार हम आज तो फॉर्मूले से प्लॉट करेंगे, फिर कल की क्लास में सेम क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्लॉटिंग से आंसर निकालो। मतलब आप प्लॉट कर दो और फिर वहां से क्या निकालोगे आप? रूट्स का नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर हाँ सर। तीसरा वाला क्या है? x³ -1 बोलो। x³ इक्वल टू माइनस -1 अब प्रॉब्लम है क्या? कोई थोड़ी सी हो गई, थोड़ा चीजें चेंज हो गई ना? ऐसे मत छोड़ना, ऐसे मत छोड़ना। x³ -1 क्या लिख सकते हैं बोलो? cos पाई प्लस आई साइन। हाँ, और ऐसा तो नहीं है 3π लिख देंगे तो आंसर नहीं आया क्या? नैतिक इनवर्स से क्या सीखे हम लोग? कि कोई भी एंगल ले अंतर पड़ता है क्या नैतिक? नहीं सर। नैतिक क्लास में नहीं है क्या? नहीं सर, मैं बोल रहा था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है। तो x³ इक्वल टू इतना आ गया ना? तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगे बताओ इस केस में? e आयोटा 2k पाई बाय 3। हाँ पाई बाई पाई बाई 3। अगला क्या आएगा बोलो? e आयोटा 2k पाई प्लस पाई बाई 3 ना? अब k का वैल्यू क्या देंगे? 1 देंगे, तो कितना आया? 3π/3। आपको दिख रहा है क्या कि मुझे दिख रहा है? अगला क्या देंगे? e की पावर 2k पाई में k को 2 देंगे, क्या आएगा? e आयोटा 5 पाई बाय। अरे यार कोई बोलता ही नहीं आप मुझसे यार। क्लियर है क्या इतना?
जरा इन रूट्स हाँ। को प्लॉट करो तो कहाँ पे है ये रूट्स बताना, ये कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। चमक ही नहीं रहा, किसी को लग रहा है चमक रहा है? अगला हाँ सर। ये कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस कौन से साइड? हाँ सर। अरे चमका क्या हुआ? हाँ हाँ सर। सर। अभी भी तो पॉलीगन रहा कि नहीं रहा? और ये 5π/3 कौन सा एंगल आएगा? ऑब्वियसली ये है ना 5π। अरे हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो क्लियर है। अभी भी Clear है क्या सर। बना? अभी भी क्या बना? ट्रायंगल। Equilateral triangle. एंगल है जो किस पे लाई कर रहा है? एक यूनिट रेडियस के सर्कल। सर्कल पे। सर्कल पे। ये बात चमक रही है तुमको क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा। ये तीनों चीजें क्लियर है? बाकी 4-5 और क्वेश्चन बचते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। क्लियर है क्या? अच्छे से बताओ पहले। हाँ सर क्लियर है। रैप करूं मैं इसको? आगे बढ़े? अगले पेज पे कॉपी करना है किसी को? यहाँ पे क्या था? ये -1 था कि माइनस आयोटा था? -1 -1 था। और यहाँ पे पावर 4 था ना? और यहाँ पर क्या था? x-2 लिखना ठीक है। स्क्वायर तो -1। वो सब गलती हो गई। अब तो x की पावर 4 क्या था बताओ तो? -1। Minus. अब बताओ कैसे होगा, बताओ। cos pi plus iota sin pi. तो ये रूट क्या आएगा? ई आयोटा 2k पाई प्लस, बोलो बेटा, π/4 ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे यार कम ऑन गाइस, यस बताओ चार रूट्स क्या होंगे बोलो तो? ई आयोटा। Pi by 5/4। हाँ अगला। 3 pi by आएगा 3π/4। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जीपी तो ऑब्जर्व कर ली ना मैंने, मैं काय को आगे भी के डालूं? कितना है कॉमन रेशियो? Pi by 2. ई आयोटा 2π/4 ना? वो खत्म करो ना जोड़ जोड़ के, है कि नहीं? हाँ सर. हाँ क्या सर। वैल्यूज आए? Square. क्या होता? अभी भी स्क्वायर बना, लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं थोड़ी बहुत, राइट? यस हाँ ई आयोटा π/4। अगला कहाँ पे है? Second quarter. अगला कहाँ पे है? Third. 5/4। अगला कहाँ पे है? 7/4। हाँ, तो वापस से अपना सिस्टम तो वही बन गया ना? क्या बन गया? square. स्क्वायर। ये बात चमकती है। हाँ सर। अब जो मेरा मेथड है करने का, आई डोंट नो सही है गलत है, फायदेमंद है नहीं फायदेमंद है, ट्रिक है कि नॉन ट्रिक है कि लॉजिक है, नहीं पता मुझे। मैं जैसे टॉपिक स्टार्ट किया था मैं वहां से करूंगा। x की पावर 4 इक्वल टू -1, मैं एक नंबर खोजूंगा, एक कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर बताओ, ऐसा कोई पोजीशन बताओ जिसका पावर 4 करने पे -1 पहुंचोगे। pi by 5/4। तो मैंने क्या लोकेट कर लिया? एक रूट लोकेट कर लिया ना? हाँ सर Yes sir. मुझे क्या मालूम है कितने रूट्स होने वाले हैं? 4 4। चारों रूट्स कहाँ लाई करने वाले हैं? रेगुलर Sir. तो रेगुलर पॉलीगन सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करता है? 360 by n. अबे 2π/n करता है ना रेगुलर पॉलीगन का साइड सेंटर पे। हाँ सर। Yes sir. अगला रूट कहाँ पे होगा? 5 pi by π/4 में +π/2। जोड़ोगे ना? Plus 5/2. कितना होगा? 3/4। 90 और जोड़ोगे ना? हाँ सर 5/4। तो जीपी दो रूट आने के बाद तो जीपी की फील्ड भी आ गई, बहुत सारे तरीके दिख गए ना। ये बात चमकता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये मेरा तरीका है। मैं एक रूट तुक्का मारा, तुक्का नहीं लॉजिक मारा, और उसके बाद क्या यूज कर लिया मैं कि सारे जो होंगे वो भाई साहब क्या करने वाले हैं? जीपी बनाने वाले हैं ना? हाँ जीपी सर. का कॉमन रेशियो कितना होने वाला है? 2π/n। 2π/4। अरे बाबा ये एंगल कितना होने वाला है? 2π/n ही होने वाला है ना यार? हाँ सर। हाँ सर। तो इस वाले एंगल में 2π/n ऐड होके यहाँ जाएगा। हाँ हाँ सर मत करो, सब लोग समझ में आता है तो करो, अच्छा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या?
Yes. हाँ अरे आपको येलो वाला मेथड समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया कोई बुरी बात नहीं, समझ में आ गया अच्छी बात है। फील आई कि येलो वाले मेथड की? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। तो मैं आपको ये दोनों जो लाल क्वेश्चन है ना, ये करके दिखाता हूँ मैं वापस से, और फिर वो दोनों सेंटर वाले चेंज वाले दिखाता हूँ। क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई है ना? क्या बोलो? एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई। आई। पहले अपन फॉर्मूले से करते हैं। आई क्या है? नेचुरल। पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। तो क्या बोला पीयूष? नेचुरल नंबर है? क्या बोला? इमेजिनरी बोला सर। भाई तो बता रूट क्या आएगा? दो रूट्स आएंगे ना, बोल क्या आएगा? ई आयोटा 2k पाई बोलो रे प्लस प्लस बाय पाई बाय 2 बाई 2। तो दो रूट्स आएंगे ना, बताओ वैल्यूज क्या आएंगे? ये दो में मजा नहीं आएगा, तीन कर दूं क्या? तीन में ज्यादा मजा आएगा ना। तीन कर देते हैं। अब दो में फिर यहाँ पे तीन आ जाएगा। दो ही करें क्या? क्या करूं मैं? दो पे चलो चलेगा, तीन कर दिया। आप बोलो, डालो वैल्यू क्या आएगा? 5/6। ई आयोटा 5/6। अब बस रुक, ठीक है तुम डालो, रुको मत, डालो 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 वैल्यू डालो। मुझे Five. मालूम है अगला वैल्यू क्या आएगा। 5/6 Five. मुझे फील आ रही है, बताओ कितना आ रहा है? हाँ सर। मैंने कैसे किया 5/6? 2 पाई बाय n। 2 पाई बाय 3। हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा? अबे डिफरेंस दिख गया ना, 4/6 का है तो कितना आएगा? आप लोगों को फील क्यों नहीं आ रही है? क्लियर है ये? कहाँ प्लॉटिंग है बताओ? पहली प्लॉटिंग कहाँ पे है? क्या होता है 30 पे ना? हाँ सर। अगला प्लॉटिंग कहाँ पे होना चाहिए था वैसे भी कॉमन सेंस के हिसाब से? 2/3 जुड़ना चाहिए था ना मुझे। सेकंड का। तो कहाँ है? 150 पे हूँ क्या मैं? हाँ सर। हाँ सर। है ना? अभी 150 में 200 120 और जोड़ना है, कहाँ आना चाहिए? yx। आया कि नहीं आया बताओ? हाँ सर। आपको चमक रहा है? क्या हो रहा है? हाँ सर। अभी मैं अपना तरीके से ट्राई करता हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। x³ इक्वल टू आयोटा, कोई एक ऐसा नंबर दो जिसका तिगुना करने पे उसका आर्ग्यूमेंट y एक्सिस पहुंच जाता हो। 5/3। 5/6 5/6 है जी। क्या आएगा बोलो? 5/6। और एक बार 5/6 आ गया फिर 2 पाई बाय 9 कर। 2π/3 क्या ऐड कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे तो ये रूट कितना आ जाएगा? ये आयोटा। और फिर और क्या जोड़ देंगे? 2π/3 और जोड़ देंगे। बेटा चमक रहा है क्या मेरा तरीका? यस कितना आएगा सर। बताओ? ये आयोटा 3 पाई बाय। ये बात क्लियर है? नॉर्मली आई विल नेवर प्रेफर टू राइट 3π/2, आई विल ऑलवेज प्रेफर 9π/6 कि मेरी दुनिया की सिमेट्री खराब नहीं हो। सिमेट्री क्या है? मुझे क्या फील आती है इससे कि 4π/6 जोड़ा जा रहा है हर बार, ये फील आती है? हाँ सर। हाँ, sir. अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। एक और क्वेश्चन था ना ऐसा ही ऊपर में, क्या था बताना? x⁴ इक्वल टू आई क्या है? मैं कर दूं अपने तरीके से, बताओ। एक कोई नंबर बताओ इसका पावर 4 जो हो वो आई हो जाए। 5/8। 5/8। ई आयोटा π/8 ये फील आती है? अगला क्या होगा बताओ? अब क्या करना होगा? क्या जोड़ना पड़ेगा? 92। 2 क्या डालना पड़ेगा? π/2। अरे भाई 2π/4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर। तो 2π/4 ऐड करना प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे, एलसीएम दिखता है। मैं क्या लगाऊंगा? कॉमन सेंस 4π/8 कर दूंगा। 4π/8। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5π/8। ये सेकंड क्वाड्रेंट की फर्स्ट क्वाड्रेंट? सेकंड। अगला नंबर क्या आएगा? 9π/8। अगला नंबर क्या आएगा? 13π/8। 13। आपको फील आई क्या? यस सर। बना मेरे पास क्या फाइनली? क्या बन रहा है तो बताओ। स्क्वायर। स्क्वायर। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। यस सर। आई डोंट नो भैया, सबको क्लियर है क्या अच्छे से जो बताया मैंने? हाँ सर। जरा कॉपी कर लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन बचते हैं, मैं 16 पेज पे कर दूंगा।
वैसे वो दोनों बनना चाहिए। आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं पढ़ा था क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में इस टॉपिक के? यस सर। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट किया था, मैंने नहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई डोंट रिमेम्बर, किया था क्या? नहीं किया था। आप नहीं क्यों करूंगा मैं, 11th में करूंगा। सर आपका स्टार्टिंग, आपका टॉपिक स्टार्ट कैसे किया था मैंने? पोलर फॉर्म से ना। हाँ हाँ सर। सर। तो उसमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी आया था? नहीं आया था, शायद नहीं आया होगा। नहीं सर, नहीं किया था तो कॉम्प्लेक्स किया में था। नहीं किया था। तो कॉम्प्लेक्स शुरू होने से पहले। हाँ वही, मैं कॉम्प्लेक्स से जस्ट शुरू, जो एसओटी के जस्ट पहला लेक्चर लिया होगा, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मोस्टली मैं कई बार कराता हूँ ये सब बेकार चीजें। पता नहीं, I don't know। अंतर नहीं हाँ सर, पड़ता। आपने कराया था। अरे नहीं भी कराया तो क्या अंतर पड़ता है रे? कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने को फील नहीं है क्या वेरिएबल की? तो आप कॉपी तो करो पहले, इसको कॉपी करो अच्छे से इसको। डीई में करवाया था ना आपने? बहुत जगह कराता हूँ यार, मुझे नहीं मालूम। कम वेरिएबल, वेरिएबल एजम्पशन है। कॉपी कर लिए? भाई कॉपी कर लिए ना? इसने करना तो कर लिया वो। अच्छा, x-1 की पावर 4 इक्वल टू 1, क्या लगता है आपको चेंज हो जाएगी चीजें क्या? नहीं सर। फिर कैसे करेंगे इसको? x-1 को t। हाँ जी, ये जो पूरा वेरिएबल होगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1/4। हाँ, ये क्या होगा? 4 वैल्यू होंगी ना, बोलो क्या होंगी? ई आयोटा 0, ई आयोटा पाई बाय 2। ई आयोटा पाई बाय 2, बोलो भाई। ई आयोटा पाई। हाँ सॉरी, ई आयोटा पाई, और ये ई आयोटा 3 पाई बाय 2। तो अब जो स्क्वायर बनेगा उसका सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन। हैं? 1,0 है ना? नहीं समझे क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ऑब्वियस सी बात, फील नहीं आ रही क्या तुम लोगों चीजों की? फील तो आनी चाहिए ना यार। कहाँ पे सेंटर आ जाएगा बताओ? अरे पूरा सिस्टम कहाँ शिफ्ट हो गया? 1 पे ना। तो पूरी जो कहानी होगी वो पूरी कहानी किसके अबाउट होने वाली है? 1 के अबाउट। 1 के बाद। 1 के अबाउट ना मेरे दोस्त। ये वाला पॉइंट क्या होगा? अरे दोस्तों, अरे भाई हेलो, यस सर। अरे हमें समझ ही में नहीं आ रहा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ये वाला पॉइंट क्या आएगा? देखो 1 प्लस ई आयोटा पाई आएगा कि नहीं आएगा? 1 प्लस ई आयोटा पाई क्या होगा? ओरिजिन होगा ना? हाँ सर। अरे यार क्या होगा? बस झटका, आपको झटका लग जा रहा है तुरंत। क्लियर है? बात तो वही रही, अभी भी क्या बना? स्क्वायर बना। चमक रहा है? तो अगर यही चीज मैं, आप देखो धीरे धीरे मैं चीजों में आ रहा हूं। अगर मैं यही चीज x माइनस आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 करूं, अब क्या होगा? ऊपर शिफ्ट ऊपर से। बाय कहाँ बनेगा? आयोटा 0, पे क्या बनेगा?
सेंटर एंटर हाँ सेंटर तो बन जाएगा। प्रॉब्लम ऐसा होता है पहला रूट कहाँ आएगा भाई, पहला रूट तो निकालना पड़ता है ना। 1 कम अब वो देख लो पहला रूट कहाँ आएगा बताओ। अरे यू नो 4 रूट्स विल अकर, ओके यस और नो। π/4 That you need to think, that you need to solve and think कि how will the figure operate। पहला रूट निकालना पड़ता है, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है ना, ऐसा कौन सा नंबर होगा इसका पावर 4 करो तो 1 आएगा। 1 का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 1? cos 0 प्लस I sin 0 तो व्हाट नंबर का पावर 4 गिव्स यू 0 अगेन? 5/6 अरे भाई अच्छा सुनो, x की पावर 4 इक्वल टू 1, पहला रूट गेस करो तो 3/0 किस नंबर का पावर 4 करोगे तो 1 आएगा? 1 है एक तो 1 ही आ जाएगा ना सीधा। हाँ सर अरे इस केस में सीधा 1 आ रहा है ना मेरे दोस्त। हाँ 1 के सर अबाउट 4 बार घूम जाएंगे ना, फालतू में टफ काय कर रहे हो चीजों को। तो यहाँ पर यही फिगर जो है शिफ्ट हुआ है ना ऊपर, तुम इसको एक सिंपल सा कैपिटल एक्स क्यों नहीं मान ले रहे हो यार? हाँ तो सर पहला वैल्यू कहाँ आएगा बताओ? 1 + i हम मुझे सही लग रहा है, तुम क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत बता दूं तुम लोग जानबूझ के। ये चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सही किया, बट हो सकता है मैं गलत बताया हूं। आपको लॉजिक समझ में आएगा, लॉजिक क्या हो रहा है, पूरा घूमने की फील आ रही है। हाँ सर। सर मैंने आपको होमवर्क भेजा है कल के लिए, आप सबको होमवर्क मिल गया है क्या? हाँ सर हाँ हाँ सर आज जो पढ़ाया है उसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करके, जो होमवर्क भेजा उसमें ऑब्वियसली यूज नहीं आएगा। कल की क्लास में मॉडुलस और ग्राफिकल करे टॉपिक खत्म करेंगे। यहाँ तक फील आती है क्या आपको? हाँ सर हाँ सर हाँ सर ये फिगर की फील आई पॉलीगन वगैरह की? हाँ सर हाँ सर ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो बाय बाय। कॉपी कर लिए? तो बोलता है नहीं कॉपी है कि नहीं की, कॉपी कर लियो?